हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डियर संजीव सर पर। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड। यानी अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं या कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं या अपवर्तक कैसे निकालते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले ये वीडियो ज़्यादातर आपको इंपॉर्टेंट है, बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे या सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे या विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे या गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। इसको जीरो लेवल से हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यानी कि आपका गुणनखंड निकालना है, क्वेश्चन रहेगा आपका यानी कुल गुणनखंड निकाले, कुल गुणनखंड निकाले। तो इस तरह का सेट रहेगा दोस्तों, कुल गुणनखंड निकाले, या क्वेश्चन आपका रहेगा कुल अभाज्य गुणनखंड निकाले, या क्वेश्चन इस तरह रहेगा कुल गुणनखंड निकाले या कुल अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैंने सबसे बेसिक तरीका से निकालेंगे, जैसे 8 का कुल गुणनखंड क्या से होगा, यानी 8 को काटने वाली कौन सी संख्या है उसको लिखेंगे। तो जैसे मान के चलिए 8 को काटने वाली संख्या एक काटेगी, और इसके बाद 2 काटने वाली है, उसके बाद यहाँ पे 4, और उसके बाद 8 से खुद से कटेगा। यानी 8 का जो कुल गुणनखंड हुआ, यानी 8 का गुणनखंड कै गो हुआ, यानी टोटल गुणनखंड की बात करेंगे, कुल गुणनखंड 4 गो हुआ। यानी छोटा सा संख्या अगर रहेगा तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जिस तरह मान के चलिए 12 का गुणनखंड की बात किया जाए तो 12 को काटने वाली कौन कौन संख्या हो सकती है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद 12 होगा। यानी 12 को काटने वाली कुल संख्या होगा कितना, यानी कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल गुणनखंड कितना हो जाएगा 6। यानी छोटा सा सिंपल अगर ऐसा मान के चलिए इस तरह का रहेगा तो आप कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी भाजकों की संख्या अगर पूछेगा तो भाजकों की संख्या सेम इसी तरह निकलता है। यानी भाजक बोले या गुणनखंड बोले या अपवर्तक बोले, यानी कि आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जिससे मान के चलिए इससे 12 थोड़ा लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर मान के चलिए 120 रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो मान के चलिए 120 रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इसको ट्रिक मेथड से कैसे निकालना है दोस्तों। यानी 120 का अभाज्य फैक्टर यानी तोड़ लेंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स तोड़ लेंगे, और 120 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 60 बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे दोस्तों तो ये 15 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे यानी 5 बार में, और 5 से लगाएंगे 1 बार में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 120 का जो प्राइम फैक्टर्स आया है, यानी 2 कितना बार आया है, 2 3 बार आया है, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 एक बार आया है तो 3 पर पावर 1, और 5 आया 1 बार। यानी इस 120 का जो आपका प्राइम फैक्टर्स आया है, यानी प्राइम फैक्टर्स का मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड तोड़े हमेशा क्या आता है, यानी इसका जो गुणनखंड में आना चाहिए, यानी अभाज्य फैक्टर्स ही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कुल इसका गुणनखंड निकालना है, इसका कुल गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों करते हैं क्या, कुल गुणनखंड अगर निकालने के लिए आप यहाँ पे ट्रिक होता है कि टोटल पावर में एक जोड़ के गुना कर देना है, टोटल के पावर में एक जोड़ के गुना कर देना है। तो यानी 2 का पावर 3 है तो 3 पर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ का 1 का यानी इसके पावर, यानी बेस से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बेस को छोड़ के और पावर में 1 जोड़ते जाएंगे और गुना कर देंगे तो इसका कुल गुणनखंड निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कुल गुणनखंड कितना निकला दोस्तों 16। यानी इसी प्रकार से आप कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं, या भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं, या अपवर्तकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका यह 720 है, और 720 का आप कुल या भाजकों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसी मेथड से आप निकालेंगे। छोटा रहेगा तो आप गिन के बता सकते हैं, लेकिन बड़ा टर्म आ जाए तो आप नहीं सोच सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से आप निकालेंगे। 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे यानी 18 बार में, 180 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 90 बार में। तो अब यहाँ पे 45 दूनी 90 हो जाएगा, फिर 3 से 15 तिया 45 हो जाएगा, फिर 3 से 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 से, यानी 720 का जो प्राइम फैक्टर्स आया क्या सब आया है, 720 का 2 कितना बार है, 2 4 बार है, 3 2 बार है, और 5 1 बार है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का 720 का क्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है या कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है कुल भाजकों बोले या गुणनखंड बोले एक ही बात है, भाजकों की संख्या।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुल भाजकों की अगर संख्या निकालना है तो सबसे पहले इसका बेस से हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी पावर में एक जोड़ते जाएंगे और गुना करते जाएंगे। तो 4 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 1 5 हो जाएगा, और गुना में यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, यानी 5 या 15 दूनी 30, यानी कुल गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो एवं प्रकार से इसी तरह हम कुल गुणनखंड या कुल भाजकों की संख्या निकालते हैं। एक और मतलब इसका टर्म देख लीजिए, यानी अगर कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो इसी मेथड से आप कुल भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपका दूसरा टाइप आएगा कि सम भाजकों की संख्या निकालें, यानी सम भाजकों की संख्या निकालें। तो आप इसका तब तक में स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और सम भाजकों की संख्या सीखते हैं। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन आपका इस तरह रहेगा कि 720 का कुल भाजकों की संख्या निकाले। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 720 का भाजकों की कुल संख्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है। इसी में पूछ देगा सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या निकालना है, सम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इस तरह भी रहेगा, विषम भाजकों की संख्या। यानी आपका ये होगा इवन फैक्टर, ये हो जाएगा आपका ऑड फैक्टर। चलिए दोस्तों, अब इसको सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 720 का कुल भाजक निकालना है या गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले 720 का क्या करेंगे? अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 0 का, फिर 2 से लगाएंगे 180 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 90 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 45, फिर 3 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में। यानी 720 का जो कुल अभाज्य गुणनखंड, या आप बोल सकते हैं ये अभाज्य फैक्टर जो आया, यानी प्राइम फैक्टर्स जो आया है, हमेशा ये यहाँ पे 720 का देखिए ये अभाज्य फैक्टर्स में आएगा, ये गुणनखंड में आएगा। 720 का जो मान के चलिए यहाँ पे आपका अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 कितना बार आया है? 2 आपका 4 बार आया है, तो 2 पर पावर 4 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 कितना बार आया है? 3 2 बार आया है। उसके बाद 5 कितना बार आया है? 5 1 बार आया है। अगर बात करेंगे कुल गुणनखंड का, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट में है कि कुल गुणनखंड संख्या निकालना है। तो यहाँ के बेस से कोई लेना देना आपको नहीं है, पावर में 1 जोड़ते जाएंगे, गुना करते जाएंगे। तो 2 पर +1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 1 5 हो जाएगा, 3 2, 5 या 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। यानी कुल गुणनखंड कितना हुआ? 30। यहाँ पे लिखेंगे कुल गुणनखंड, यानी कुल गुणनखंड कितना हुआ? 30 हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है कि सम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 720 का क्या सब आया था? 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 1। यानी सम भाजकों की संख्या अगर निकालना है तो सम का पावर ही लेंगे, और सम का जो पावर होगा, पावर में कुछ नहीं ऐड करना है, हमेशा पावर लेंगे। तो सम का पावर लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे बाकी का जो पावर में क्या करेंगे? 1 जोड़ते जाएंगे और यहाँ पे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा? 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूना 24। यानी सम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ? 24। यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे कि सम को छोड़ देना है, इसका पावर सिर्फ लेना है, पावर में कुछ नहीं ऐड करना है। सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंड की संख्या कितना है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सम गुणनखंड की संख्या निकला आपका 24। अब बाकी बचा है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन आपका थर्ड ये कहता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सबसे पहले अभाज्य फैक्टर लिखेंगे। तो आपका अभाज्य फैक्टर 2 पर पावर 4 है,
3 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 1 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सम गुणनखंड की संख्या निकालना था तो सम का पावर लिए, इसके पावर में कुछ नहीं ऐड किए। और अब यहाँ पे देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम का जो पार्ट है यानी सम वाले पावर का टोटल को छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देना है। बाकी के बेस को क्या करना है दोस्तों, इसका भी बेस को छोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ते जाएंगे, गुना कर देंगे। यानी यहाँ पे देखिए जोड़ दिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे 3 2 1 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, विषम गुणनखंड की संख्या कितना हुआ 6। यानी विषम, यहाँ पे देखिए समझिए, विषम गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले क्या बोले थे कि सम वाला पार्ट को छोड़कर बाकी के पावर में 1 जोड़ेंगे और उसके गुना करने के बाद आपका विषम गुणनखंड निकलेगा। यानी विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या बोले थे, सम वाला पार्ट को छोड़ देना है और यहाँ पे बाकी के पार्ट का जो पावर है उसके पावर में 1 जोड़ देंगे और गुना कर देना है। अगर मान के चलिए सम गुणनखंड की संख्या निकालना तो हम बोले थे कि सम का जो पावर है जैसा का तैसा उतरेगा, उसके बाद यहाँ पे बाकी के पावर में 1 जोड़ते जाएंगे और सम गुणनखंड की संख्या निकाल लेंगे या सम भाजक की संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानकारी मिला होगा कि कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे और सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे या विषम गुणनखंड या विषम भाजक कुल किस्त। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो द एंड हो गया। जय हिंद, जय भारत।